पढ़ाई का तरीका क्या है? जैसे जनरली आदमी पढ़ता कहाँ है? क्लास में पढ़ते हो। क्लास में एक्चुअली होता क्या है कि आते हो, दोस्तों से बातचीत करते हो, तो मतलब डिस्कशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई होता है। उस समय नींद शायद ना के बराबर आता है। अगर दूसरा है कि तुम जैसे पढ़ते हो घर में, तो एक तो बेड पे पढ़ते हो, तो बेड पे तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। बेड किस लिए बना है? सोने के लिए बना है ना। ये तो सोना भी एक आधा मरना ही हुआ, इसमें तुम्हें सेंस काम नहीं करता है ना। और दूसरा तो परमानेंट बेड है, जो गया तो फिर गया, ठीक है। उसी प्रकार बेड पे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, बैठ के जैसे सो के लेट के, ये सब तरीका गलत है। दूसरा है तुम बैठ के पढ़ते हो, चाहे टूल पे, चेयर पे, तो जो चीजें समझ में आ रही है, जो चीजें तुम्हें इंटरेस्टेड है, जिस चीज में तुम्हें मजा आ रहा है, तो वो चीज तो तुम बैठ के पढ़ लोगे। बट तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट है और एवरीथिंग इज, तुम जो चीज देखे नहीं हो आसपास, जो चीज कभी किए नहीं हो, वो सब चीजें हैं, तो वो सब चीज तुमको समझ में आएगा नहीं। उसके लिए तो तुमको एक वक्त देना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज तुम अगर सीखना चाहते हो लाइफ में, या कोई भी चीज से अच्छा संबंध चाहते हो, तो उसमें तुमको एक समय देना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हारा पारिवारिक रिश्ता हो या तुम्हें कुछ सीखना है, तो उसको कोई भी बड़ा से बड़ा विषय हो, उसको अगर सीखना है तो एक वक्त, एक समय उसको देना ही पड़ता है। तो उसी तरह जब तुम समय दोगे उस जो कि टेक्निकल चीज है, जो कि नया चीज है तुम्हारे लिए, और जिसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज पढ़ना है, पास तो करना है, पास करने के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए तुमको तो बैठना पड़ेगा। टेबल पे बैठोगे तो तुमको पक्का ही नींद आएगा, बेड पे तो आएगा ही आएगा, टेबल पे पढ़ोगे, कुर्सी बैठ के पढ़ोगे तो उसमें भी नींद आएगा। उसके लिए कुछ है कि तरीका है कि तुम करके अपना सुधार कर सकते हो या पढ़ सकते हो। जैसे कि पानी का बोतल रखो, नींद आए पियो, फिर पढ़ो। दूसरा है कि टाइम रखो, मतलब इतना देर पढ़ के फिर हमको ब्रेक लेना है। ज्यादा टाइम ही नहीं कि 1 घंटा पढ़ के, हम तो बहुत तपस्वी आदमी है, 1 घंटा हम पढ़ लेंगे, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हो सके तो 15 मिनट में ब्रेक लो, 15 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, ठीक है। ऐसे भी तुम टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हो। और ब्रेक लो तो इसलिए कि तुम ऐसा नहीं कि मोबाइल में लग जाओ, फिर एक बार घुस गए मोबाइल की दुनिया में तो ये इंफिनिटी है, इसका कोई अंत ही नहीं है, पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। पता है तुमको, कभी वो वीडियो खत्म होगा, रील्स कभी खत्म होगा, वीडियो कभी खत्म होगा, तो तुम देखने वाला तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। रोज हजारों करोड़ों वीडियो अपलोड हो रहा, नौटंकी एक से एक अपलोड हो रहा, मजा तो आएगा, लेकिन तुम खत्म हो जाओगे, वो खत्म नहीं होगा। तो हम उस दुनिया में क्यों जाए जिसका कोई अंत ही नहीं है? तुमको अपना करियर भी बनाना है ना, तो उस सब चीज से दूर ही रहो। अगर पढ़ना है तो मोबाइल से दूर रहो, ठीक है। फर्स्ट किताब से कोई लो और उससे पढ़ो, ठीक है। और क्या चीजें हैं, जैसे कि अगर तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और चाहते हो कि हम इसको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो खड़े हो जाओ और खड़े होके घूम के टहल के पढ़ो। और जैसे नियम है कि अपने आप को एक रूम में बंद करो या कोई ऐसा जगह चले जाओ। ऋषि मुनि लोग जंगल क्यों जाते थे? तपस्या के लिए। देखो हम लोग का साइंटिस्ट ऋषि मुनि ही थे। हम लोग के भारत में हम लोग साइंटिस्ट के अंग्रेजी वर्ड है, बट अगर हिंदी में कहें तो ये लोग ऋषि और मुनि ही होते थे, ठीक है। ये लोग ही खोज करते थे, नई नई चीज का खोज करना, ये सब चीज। जंगल क्यों जाते थे? क्योंकि उनको शांत वातावरण मिलता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, ना तो फिजिकली ना तो मेंटली। हम तुमसे बात कर रहे हैं तभी ना, अगर बात कर रहे हैं तो ऊपर नीचे बोला जाए तभी ना तुम गुस्सा होगे तो मेरे मन में बात चलेगा, यार मेरे से गुस्सा हो गया, या मुझे कुछ बोल ही दिया गलत शब्द, मेरे दिमाग में बात चलेगा कि हमको गलत बोल दिया, अब हमको बदला लेना है, ये कर। अगर तुमसे हम बात करें ही नहीं तो हमारे मन में वो बात आएगा। तो जितना हो सके अभी सोसाइटी वगैरह से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुमको दिमाग में वही बात लाना है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। और उस समय कब होगा? जब तुम अपने आप को एक सीमित कर लो, कछुआ की तरह चारों तरफ से समेट के एक जगह अपने आप को बंद कर लो, है ना। एक एक IAS का इंटरव्यू होता है तो वो बताता है कि हम तो 6-6 महीना सूर्य नहीं देखते थे। तो सनलाइट क्या होता है, सूरज क्या होता है, वो देखा ही नहीं था 6-6 महीना, तो उसी को तपस्या कहते हैं, ठीक है। एक रूम में बंद करो और तुम्हारे सिवा और बुक के सिवा वहां दूसरा कोई ना हो। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टडी। तुम पढ़ो, इस तरह से सब तरीके हैं जिससे तुम इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो।